नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट पर उठाए सवाल, कहा सारे पहाड़ हिलाकर रख दिए। खत्म हुआ 14 वर्षों का वनवास, टिहरी झील पर डोबरा चांठी के लोग सपनों का पुल तैयार। मानसून सत्र को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ने की गवर्नर से मुलाकात, विधायकों के बैठने का होगा अलग इंतजाम। केदारनाथ मास्टर प्लान की राह में नया अड़ंगा, तीर्थ पुरोहितों अपनी बात पर अड़े, डीएम के साथ तीर्थ पुरोहितों की बैठक में नहीं निकला हल। उत्तराखंड में कोरोना का टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 1337 संक्रमित, 32,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। फिर बदला मौसम का मिजाज, देहरादून में झमाझम बारिश, यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन यात्रा हफ्ते भर के लिए बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। देश भर में अनलॉक 4 की घोषणा कर दी गई है। उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को उत्तराखंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उसके साथ ही उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट होना अनिवार्य है। कोरोना टेस्ट होने के बाद ही यात्रियों का उत्तराखंड में प्रवेश किया जाएगा, जिसके साथ ही उत्तराखंड सीमा पर जांच करने के लिए मेडिकल टीम को नियुक्त किया गया है। वहीं उत्तराखंड की नई गाइडलाइन से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है। अन्य राज्यों से आने वाले उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट देनी होगी या फिर बॉर्डर पे उनका टेस्ट किया जाएगा और उन्हें उत्तराखंड जो पोर्टल है उस पर भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जैसे कि देखा जा सकता है, यहाँ उत्तराखंड बॉर्डर नारसन बॉर्डर है, यहाँ जो है टेस्ट हो रहे हैं, सरकारी टेस्ट हो रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। और मैं दिखाने जाऊँगा, यहाँ एक प्राइवेट टेस्ट भी हो रहे हैं जो कि 2400 रुपये उनसे लिए जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो टेस्ट हो रहे हैं वो सरकारी हो रहे हैं। और तकरीबन रोज़ जो है यहाँ 150 के करीब जो कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें जो है अन्य राज्यों से जो यात्री आएंगे उनको यहाँ टेस्ट कराना अनिवार्य है या फिर वो अपना टेस्ट कराकर लाएं, जो कि 96 घंटों का ही मान्य होगा। तो हम भी आपसे अपील करते हैं, यदि आप उत्तराखंड में प्रवेश करने जा रहे हैं तो अपना कोरोना टेस्ट ज़रूर कराएं और उत्तराखंड पोर्टल पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन भी ज़रूर कराएं। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में एक आशा कार्यकर्ती, गर्भवती महिला सहित 3 लोग कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अग्रिम आदेशों तक अस्पताल को सीज कर दिया। वहीं बेरीनाग नगर क्षेत्र में एक शिक्षक और एक व्यापारी भी कोरोना पॉजिटिव मिलने पर नगर में लोगों में हड़कंप मच गया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पटानी ने बताया कि मरीजों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद अस्पताल में सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया। लोगों से संक्रमण का बचाव करने की अपील करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील करी गई। बेरीनाग क्षेत्र में पिछले 2 सप्ताह के भीतर 20 से अधिक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उधर एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि बिना मास्क पहनकर आ रहे लोगों और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले से आया है जो उनको आशा लेके आई थी, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसकी सूचना मिलते ही हमने उनके साथ आए हुए जो डिलीवरी के लिए एंटीनेटल केस जो आया था उसका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया तथा उसके साथ में आए हुए लोगों का टेस्ट किया तो उनके पति तथा वो जो महिला है वो भी पॉजिटिव आई। अभी उनको एडमिट कर रखा है, बाकी हॉस्पिटल को हमने खाली करा दिया। उत्तराखंड के बेरीनाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत नगर वासियों से अपील करी गई है कि वह कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें और मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग भी करें। के तहत जागरूकता अभियान जो चलाई गई है, आज 7 तो सभी से अपील करी जा रही है कि स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और सभी से यही अपील की जा रही है कि सफाई बना करके रखें और जो कूड़ा है उसको कूड़ेदान में ही डालें, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ऐसे मौसम में बारिश हो रही है और कई सारी बीमारियां फैलने का खतरा भी लगातार मंडराता चला जा रहा है। कमला चुफाल
जो आज स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता अभियान जो चलाई गई है। आज हमारे साथ दीदीहाट नगर पालिका के 7 सभासद, आज उनके साथ हमारी नगर पालिका अध्यक्ष। अभी आप देख रहे हैं कि जो स्वच्छता मुहिम यहाँ पर चल रही है, इसको हमने स्वच्छता अभियान के नाम दिया है। जैसा कि हमारी राष्ट्रीय मुहिम है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इसे कर रहे हैं, जो कि पूरे भारत में चल रही है। अभी तो हमने हमारे नगर में भी इसे चालू किया है। हम लोग यहाँ पर अभी 7 दिन इस अभियान को जारी रखेंगे और इसे हमने स्वच्छता पखवाड़ा के नाम से इस अभियान का नाम दिया है। इसमें हम 7 वार्डों में हमारे 7 सभासद और हमारे सारे कर्मचारी नगर पालिका की इस मुहिम में हमारे साथ हैं। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सब भी इसमें हमें सहयोग करें। देहरादून में अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय तोड़े जाने के विरोध में युवा वाहिनी हिंदू जागरण मंच ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करी। वहीं मंच के अध्यक्ष राहुल भंवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने बदले की भावना से कंगना रनौत का कार्यालय तोड़ा है। देश की बेटी जिसने जो कंगना रनौत जो देश की बेटी जिसने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़ी रही है, उसका अवैध रूप से घर गिरा दिया गया। और जिसने जो मुंबई में भिंडी बाजार में दाऊद का जो अवैध रूप से घर है, उसे महाराष्ट्र सरकार नहीं देख रही है। उसे हाथ लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। क्या उनके दबाव में काम करती है क्या महाराष्ट्र सरकार? दाऊद के दबाव में जो से उसके घर को नहीं छेड़ पा रही है वो। और जो ड्रग्स माफिया है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही ज्यादा? रिया को जमानत देने के लिए तुली है, उसका रिया का अंदर खाने पूरा सपोर्ट कर रही है। क्या मतलब निकाल सकते हैं इसमें? ठाकरे नाम रखने से बाला साहब ठाकरे नहीं बन जाएंगे। उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे बनने के लिए उन्हें बहुत सारे गुण होने चाहिए उनके। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा प्रदेश के बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी देहरादून ने अवगत करवाते हुए बताया कि प्रदेश में आने वाले लोगों को बॉर्डर पर अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जो लोग रिपोर्ट को साथ लेकर के आएंगे वो आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं होगी उनका वहीं पर पेड टेस्ट भी किया जाएगा, जिसके तहत टीम को तैयार कर लिया गया है। संभवतः कल से जिले के बॉर्डर आशारोड़ी व कोठाल गेट के बॉर्डर पर चेकिंग शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निजी लैब के द्वारा बढ़ती जा रही कोताही को देखते हुए सभी को SRF आईडी व ऑनलाइन पोर्टल पर आईडी जनरेट किए बिना टेस्ट न करने की नसीहत भी दे दी है। गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आए हैं कि बॉर्डर पे भी सैंपलिंग जो है करवाई जानी है। तो अभी हमारा गवर्नमेंट का जो पहले से सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम तो चल ही रहा है और कल से मुझे पूरी उम्मीद है कि आशारोड़ी बॉर्डर के ऊपर जो है हमारा सैंपलिंग जो है वो प्राइवेटली भी शुरू हो जाएगी। जो लोग अगर अपना सैंपल करा करके निगेटिव रिपोर्ट लेके आते हैं वो आ सकेंगे इजीली, और जिनके पास नहीं होगी वो वहीं बॉर्डर पे ही उनके टेस्ट को कराया जाएगा। एक तो ये प्रक्रिया की गई है। दूसरा, इसके अलावा फिर अभी जो भी हमारी लैब्स हैं, जो लैब्स टेस्टिंग कर रही हैं, खास करके जो प्राइवेट लैब्स हैं, उनको भी ये निर्देशित किया गया है कि जिसके भी वो सैंपल कर रहे हैं वो बिना SRF आईडी जनरेट किए और बिना ऑनलाइन पोर्टल के कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे। और उसके अलावा अगर उसमें कोई भी पॉजिटिव केस आता है तो अगर उसके प्राइमरी कांटेक्ट की सैंपलिंग वो कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको भी जो है वो अपने फॉर्म में मेंशन करेंगे, जिससे कि हम कांटेक्ट ट्रेसिंग इजीली कर पाएं। इसके अतिरिक्त एक हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कंटेनमेंट जोन के बाहर पॉजिटिव आ रहे हैं। उनके कंटेनमेंट जोन के बाहर पॉजिटिव आने की वजह से हम वहाँ पे भी एक स्टिकर लगा रहे हैं कि इस घर से जो पोस्टर हैं कि घर में लोग जो हैं वो आइसोलेशन में हैं, और इस वजह से इन घर के लोग जो है वो जो भी हैं पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं 14 दिन के लिए एहतियातन अपने घर में ही रहेंगे। और इसके अलावा जो हमारी आइवरमेक्टिन की टैबलेट है वो प्रोफाइलेक्टिक दवा है, उसको भी उन लोगों को सबको दिया जा रहा है।
आज हिंदी दिवस है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा। ये हिंदी दिवस के अवसर पर हम अपने दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प लेते हैं। सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की राजभाषा हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है। आज वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ी है। किसी भी देश की मातृभाषा ही अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने में मददगार होती है। या हम कह सकते हैं कि भाषा ये संस्कृति की संवाहक होती है। हिंदी भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्यालयों में, बोलचाल में, सभी में हिंदी का प्रयोग हमें करना होगा। वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा का और तेजी से प्रचार प्रसार हो, इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। आइए हिंदी दिवस के अवसर पर हम अपने दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प लें। भाजपुर के भूमि प्रकरण मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। आपको बता दें कि पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल ने भाजपुर के 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा प्रदेश सरकार के खिलाफ बढ़ता ही दिखाई दे रहा था, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान को सौंपा और किसानों की भूमि का मालिकाना हक उन्हें वापस करने की मांग करी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि 20 गांव के हजारों परिवार अपनी भूमि को लेकर के दहशत के जीवन जीने में मजबूर हो चुके हैं। क्षेत्र में 5838 एकड़ भूमि, जिसमें लगभग 20 ग्राम आते हैं, पूरे नगर से लेकर शहर से लेकर गांव तक की जमीन है, जिसको भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के आदेश पर इसकी खरीद फरोख्त पूर्ण रूप से रोक दी गई है। हम आपको बताना चाहते हैं, ये त्रिवेंद्र रावत की जो मर्जी है, ये तराई क्षेत्र को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है और आने वाले समय में अगर ये हमारी 58 से 38 भूमि को बिल्कुल मुक्त नहीं किया गया और जिसका जो खतौनियों पर नाम दूसरे दर्ज करे गए हैं उनको नहीं हटाया गया, तो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करके राज्यपाल महोदय के आवास तक घेरने का काम करेगी। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील पर देश का सबसे बड़ा डोबरा मोटरेबल झूला पुल बनकर तैयार हो चुका है और बहुत जल्द ही इसका उद्घाटन भी होने वाला है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रतापनगर लंबाव गांव क्षेत्र के लोगों के सौगात देने की तैयारी त्रिवेंद्र सरकार ने कर रखी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खत्म हुआ 14 सालों का वनवास, लोगों के सपनों का पुल तैयार। टिहरी झील पर डोबरा चांठी पुल तैयार। टिहरी को प्रतापनगर से सीधे जोड़ता है पुल। भारत का सबसे लंबा मोटरेबल सिंगल लेन पुल। डोबरा चांठी झूला पुल बनकर अब पूरी तरह तैयार। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील पर देश का सबसे बड़ा डोबरा चांठी मोटरबेल झूला पुल बनकर तैयार हो गया है और बहुत जल्द ही इसका उद्घाटन भी होने वाला है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रतापनगर लंबगांव क्षेत्र के लोगों को ये सौगात देने की तैयारी त्रिवेंद्र सरकार ने कर रखी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोबरा चांठी पुल के बनकर तैयार होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, प्रतापनगर लंबगांव और धौंतरी के लोगों की पीड़ा को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। उन लोगों को काफी तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन सरकार ने 440 मीटर लंबे इस पुल के निर्माण में आ रही धन की कमी को दूर करते हुए 1,88 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। पुल बनकर तैयार है और अब इसे जल्द ही जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। सपनों के पुल की खासियतें। पुल का आकर्षण लाजवाब है। डोबरा चांठी देश का सबसे बड़ा मोटरेबल झूला पुल।
अपने आप में आकर्षण का एक बड़ा केंद्र। पुल से टिहरी झील की मनोरम छटा देखते ही बनती है। प्रतापनगर, लंबगांव और धौंतरी में रहने वाली करीब 3 लाख से ज्यादा की आबादी को टिहरी जिला मुख्यालय तक आने के लिए पहले 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। पुल के शुरू होने से अब यह दूरी घटकर आधी रह जाएगी। डोबरा चांठी वासियों को समस्याओं को देखते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने इस पुल को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा है। सालों से निर्माणाधीन इस पुल के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने एक मुश्त बजट जारी किया, जिसका परिणाम भी जनता के सामने है। इस पुल की क्षमता 16 टन भार सहन करने की है और उम्र 100 वर्षों तक। इस पुल की कुल चौड़ाई 7 मीटर है, जिसमें मोटर मार्ग की चौड़ाई 5.5 मीटर और फुटपाथ की चौड़ाई 0.75 मीटर है। इसके निर्माण में 3 अरब रुपए खर्च हुए। डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण साल 2006 में शुरू हुआ था, लेकिन काम के दौरान कई समस्याएं सामने आने लगी। गलत डिजाइन, कमजोर प्लानिंग और विषम परिस्थितियों के चलते 2010 में इस पुल का काम बंद हो गया था। साल 2010 तक इस पुल के निर्माण पर लगभग 1.35 अरब खर्च हो चुके थे। दोबारा साल 2016 में लोक निर्माण विभाग ने 1.35 अरब की लागत से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू कराने का निर्णय लिया है। डेस्क रिपोर्ट, की न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। हर दिन राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में रिकॉर्ड 1637 नए मामले सामने आए। वहीं मरने वालों की संख्या की अगर बात की जाए तो 414 पहुंच चुके। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में मिले अब तक के सबसे ज्यादा केस। 1637 नए डरावने केस आए सामने, 12 ने गंवाई जान। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 31,973। एक्टिव केसों की संख्या 10,397 पहुंची। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार काफी तेज। कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 65.81%।
उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है। हर दिन राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में रिकॉर्ड 1637 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या भी 414 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत भी हुई है। इन नए केसों के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 31,973 तक पहुंच गया है। वहीं रविवार को 213 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। प्रदेश में रविवार को 1637 नए कोरोना मरीज मिलने के साथ ही एक्टिव केसों की संख्या 10,397 पहुंच गई है। उत्तराखंड में मरीजों की रिकवरी रेट 65.81% है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस 623 देहरादून, 318 हरिद्वार, 240 उधम सिंह नगर, 211 नैनीताल में कोरोना मामले, 57 पौड़ी, 47 उत्तरकाशी, 34 पिथौरागढ़, 32 चंपावत, 27 टिहरी, 16 अल्मोड़ा, 13 बागेश्वर, 12 रुद्रप्रयाग, 7 चमोली से। वहीं राज्य में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 31,973 पहुंच गई है। इनमें से 21,040 स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कुल 414 की मौत हो चुकी है। बता दें, प्रदेश सरकार का कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सैंपलिंग बढ़ाने पर विशेष जोर है, जिससे प्रदेश में कोविड जांच बढ़ी है। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकार की ओर से कोविड जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। तारीख 4 सितंबर 2020, समय रात 8 बजे। बहस का मुद्दा डीएम सीएमओ का कारनामा सामने आया। 5 करोड़ 3 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसका क्या बंदरबाट हुआ? आपदा को घोटाले का अवसर बनाया। ये आखिर चल क्या रहा? क्या अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी पर उतर आए हैं? परत दर परत खुली तो मची खलबली। इस तरह की धांधली तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर का हुआ दमदार असर। जो किया उसको सजा दो हुजूर। ये हुए को जब सजा देने लगोगे ना तो आगे करने से लोग डरेंगे।
सस्पेंड हो गए 2 जिम्मेदार अफसर। तभी तो कहते हैं कि न्यूज मतलब निष्पक्ष खबर, 100% असर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात। सजगता और समझदारी